उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसी चाल चली गई है जिससे राजनीतिक गलियारे में हलचलें तेज हो गई हैं। एक नाम जो कभी बसपा की ताकत का दूसरा चेहरा हुआ करता था, अब सपा की साइकिल पर सवार हो गया है। क्या ये सिर्फ दल बदल है या फिर 2027 की सत्ता का बहुत बड़ा गणित? साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति में बिसात बिछने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने कुनबे को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी रणनीति के तहत सपा में एक ऐसा चेहरा शामिल हो गया है जिसने सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। ये नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्हें कभी मायावती का सबसे भरोसेमंद सहयोगी, उनका राइट हैंड और बसपा का सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरा माना जाता था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प है। मूल रूप से बांदा के रहने वाले सिद्दीकी कभी राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी और रेलवे ठेकेदार थे। 1988 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार मिली। फिर आया 1991 का दौर जब वो बसपा के टिकट पर बांदा सदर से विधायक बने और इतिहास रच दिया। बांदा के पहले मुस्लिम विधायक बनने का ठप्पा इन पर ही लगा। 1995 में जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो सिद्दीकी कैबिनेट में मंत्री बन गए और इसके बाद दशकों तक बसपा संगठन और सत्ता में मायावती के बाद दूसरे प्रभावशाली नेता माने गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अब जान लेते हैं कि मायावती से इनकी नजदीकी कैसी रही और फिर सियासी दरार कैसे पड़ी। एक दौर था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के सबसे बड़े सिपहसालार कहे जाते थे। 2016 में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की टिप्पणी के खिलाफ सिद्दीकी ने मोर्चा खोला, धरने पर बैठे और विवादित बयान दे डाला और यहीं से शुरू हो गया उनके राजनीति का वो सफर जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। 2017 के चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद तस्वीर बदली। बसपा नेतृत्व ने सिद्दीकी पर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के आरोप लगाए और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद सियासत ने एक नया मोड़ लिया। सिद्दीकी ने भी पलटवार किया, टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे गंभीर आरोप लगाए, ऑडियो टेप जारी किए और बसपा में दरार खुलकर सामने आने लगी। इसके बाद उनका सफर शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ, यानी कि कांग्रेस में एंट्री हुई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। बसपा से अलग होने के बाद 2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वहां उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित रहा और उनका कोई वर्चस्व खास दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा कम प्रभावशाली माने जाने लगे थे। उन्होंने कहा था कि भले ही मैं दूसरी पार्टी में था, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव से जब भी मिला लगा कि असली नेता वही है। और अखिलेश यादव के लिए आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो गणित है वो इतना अहम क्यों है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये शामिल होना, पार्टी में सपा में शामिल होना, ये सिर्फ एक नेता का दल बदलना नहीं है, बल्कि वोट बैंक की बहुत बड़ी रणनीति है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुस्लिम समाज का एक ऐसा प्रभावशाली चेहरा माना जाता है जो कहीं भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है। 3 दशक का संगठनात्मक अनुभव और सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले में फिट बैठना सपा के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वापसी लाने का एक बहुत बड़ा विकल्प था। क्या 2027 में बाजी पलटेगी? अखिलेश यादव पर अब लगातार उन दिग्गजों के साथ जोड़ने की बात कही जा रही है जो जमीनी पकड़ रखते हैं और बसपा और कांग्रेस से आए हुए पुराने चेहरे हैं। सपा की रणनीति का एक अहम हिस्सा बनते दिख रहे ये तमाम चेहरे अब ये बताते हैं कि चुनावी घमासान तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती का पूर्व सिपहसालार अखिलेश यादव की सियासी नैया को पार लगाएगा? क्या ये गठजोड़ 2027 में सत्ता का समीकरण बदल देगा या फिर ये जो राजनीति का एक तिलिस्म है इसमें उलझकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी तिलमिलाते हुए नजर आएंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में चालें तेज हैं, चेहरे बदल रहे हैं। 2027 की जंग दिलचस्प होती जा रही है। देखते रहिए, क्योंकि सियासत में हर कदम एक नई कहानी लिखती है। ये रेडियो इंडिया के साथ इस तरह के सियासी सफर और पॉलिटिक्स के दुनिया की तमाम हलचलों को जानते रहने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लोकल ऐप पर फॉलो करना ना भूलें। eradioindia.com पर विजिट कर इस तरह के सियासी समाचारों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।